अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आबिदा की रेसिपीज। तो आज हम बनाने वाले हैं बांगड़ा फ्राई। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लेट में एक ले लिया है बांगड़ा। ये फिश है, फिश को जो नमक में सुखाया जाता है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूल्हे पर एक स्टैंड रख लिया है और स्टोव को ऑन कर लेती हूँ। अब इस पर हम रख देंगे बांगड़े को, क्योंकि हमें बांगड़ा फ्राई करने के लिए बांगड़े को पहले भूनना पड़ेगा अच्छी तरह से। दोनों साइड अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मैंने अच्छे से दोनों साइड बांगड़े को भून लिया है और इसको थोड़ा सा नीम गर्म होने पर ही इसका स्किन निकाल दें। अगर बांगड़ा ठंडा हो गया तो इसका स्किन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं एक टूथपिक की मदद से इसका पूरा स्किन निकाल लूंगी। हमें जितना पार्ट चाहिए बांगड़े का मैं उतना ही स्किन निकालूंगी, बाकी ऐसे का ही छोड़ दूंगी। तो एक साइड का स्किन पूरा निकल चुका है। तो अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो वो भी स्किन हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये वाइट जो सिल्वर कलर का है वो उसको भी थोड़ा सा निकाल लेंगे, ताकि ब्राउन कलर का स्किन दिखे बांगड़े का। तो इसको भी मैंने निदान से धीरे से स्लोली स्लोली इसको भी निकाल लिया है, क्योंकि बांगड़ा कच्चा होता है वो पूरा निकल जाता है। इसके लिए मैंने इतना निकाल लिया है। तो इसको अब पलट लेते हैं। तो दूसरी साइड का स्किन भी इसी तरह से धीरे धीरे हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा गरम, उतना गरम नहीं कि हाथ जल जाए, थोड़ा गरम है, इसीलिए स्किन आसानी से निकल रही है। तो अब भी ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन करने में ये बिल्कुल आसान है। तो आप भी घर में ऐसे ही इसको थोड़ा गर्म रहते ही इसका स्किन निकाल लें, ताकि ये अच्छे से स्किन निकल जाए और ये फ्राई करने में आसानी हो जाए। तो मछली का आगे का और पिछले का पार्ट मैं निकाल दूंगी, वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं। तो बस बीच का पार्ट हमारे काम का है, तो इतना ही मैं छीलूंगी और इतना ही मैं निकाल लूंगी। तो ऑलमोस्ट ये भी दूसरा पार्ट भी स्किन निकल चुकी है और थोड़ा सा ये सिल्वर कलर का बाकी है। तो इसको भी थोड़े से निकाल लेते हैं धीरे धीरे। तब ये ऑलमोस्ट हमारा दोनों साइड का स्किन निकल चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करके अब दो साइडों के पहले कांटे निकाल लेते हैं इस तरह से, ताकि हमारा बीच वाला पार्ट अच्छे से निकल जाए। तो ये थोड़ा सा कच्चा है बांगड़ा और सूखा नहीं है, तो थोड़ा सा निकलने मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी आसानी से निकल रहा है। तो दोनों साइड के पहले कांटे निकाल लेंगे, धीरे 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 कर कर निकालें, वरना कांटे उंगली में चुभ जाएंगे। तो हमारे दोनों साइड के कांटे निकल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा प्लेट को क्लीन कर लेते हैं, ताकि आगे के प्रोसेस के लिए ठीक रहे। तो अब हम टूथपिक की मदद से थोड़ा सा ऐसा नीचे से कट लगा लेते हैं, ताकि दो पार्ट अच्छे से छूट जाएं, और टूथपिक की मदद से ही थोड़ा इस तरह से छुड़ा लें कांटे से बांगड़े को, तो आसानी से ये छूट जाता है। तो देखिए आधा छूट गया है। तो और थोड़ा सा हम इसको सरका सरका कर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट आगे का और पीछे दोनों साइड के पार्ट अलग हो चुके हैं अब। तो इतना सा ही इसमें काम होता है। तो अब हमारा एक साइड का बांगड़ा निकल चुका है कांटे से। तो हम इसको अब पलट लेते हैं। तब दूसरी साइड भी इसी तरह से थोड़ा सा कट मार लेंगे और कट मारकर कांटे को निकाल देंगे। तो ये आसानी से निकल जाता है। तो पहली टाइम में थोड़ी सी मुश्किल दिखेगी, लेकिन दूसरी टाइम में आसानी से आपको ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा कांटा निकल जाता है। तो इसमें और कांटे नहीं होते हैं, इसी तरह से एक ही बार में सारा कांटे निकल जाता है। तो अब हमारे दोनों साइड के बांगड़े निकल चुके हैं। तो आधा काम हमारा हो गया है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम इसका बचा हुआ पार्ट फेंक देंगे। तो अब हमारा बांगड़ा छीलने का और भूनने का काम खत्म हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो लेते हैं एक तवा। तो तवे पर मैंने डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल।
बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, वरना ये ऑयल बाद में यूज नहीं होता, फिर फेंकना पड़ेगा। तो तवे पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। इसको थोड़ा सा ही गर्म करें, फ्लेम को लो ही रखें, क्योंकि बांगड़ा बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं बांगड़ा। तो ये देखिए फ्लेम कम ही है, लेकिन तेल फिर भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल चुके हैं बांगड़े को। तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। देखिए एक साइड से अब फ्राई हो चुका है, तो अब हम कड़छी की मदद से इसको पलटा लेती हूँ। तो अब इसको पलट लेते हैं, क्योंकि एक साइड से पक चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेते हैं, ताकि दोनों साइड अच्छे से पक जाए। मैंने कहा था ना, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 या 3 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। तो अब लगभग हमारे दोनों साइड अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये कड़क हो जाएगा, तो इसीलिए इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते। तो इसको हल्का सा घुमाकर प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमेशा फ्लेम को लो ही रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो दूसरे को भी थोड़ा सा पलटा लेते हैं। तो अब हमारे दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं डालते, क्योंकि इस मच्छी को नमक में ही खाया जाता है, तो इसमें नमक की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो चलिए इसको आप सर्व करते हैं ऐसे ही। तो आपको कैसा लगा बांगड़ा फ्राई? तो आप भी घर में ट्राई कीजिए, सिंपल सा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।